हाँ भाई, संसार का सबसे बेहुदा और गंवार नज़रिया क्या है पता है तुम लोगों को? अबे जब तेरा नज़रिया ख़राब है तो फिर तू कौन होता है संसार का नज़रिया पूछने वाला? अबे दोनों के दोनों बकवास मत करो। अब तुम ये बताओ कि वियतनाम 10 और भारत 130 पर भारी कैसे पड़ रहा है? इस बात के बारे में भी नहीं मालूम? हम विश्व गुरु हैं और वो तो फिर चेला है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, गुरु गुड़ होता है और चेला शक्कर होता है। क्या बोला? हम विश्व गुरु हैं, बड़ा आया, चेला शक्कर होता है। नहीं 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 नहीं, विश्व गुरु बनने वाले हैं हम, बिल्कुल आउटर पर खड़े हैं। लोगों का चूतिया काटने के लिए ना तुम कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो उनको, जैसे कि आत्मा पर निर्भर, और तो और मेड इन इंडिया लगती है, नखरे उसके जर्मन दी। ओए चाचा जी, तुम्हारी वाली मेड इन इंडिया लगती है? अबे क्या गंजड़ियों की तरह तू बात कर रहा है मुझसे? नहीं नहीं, गंजड़ियों वाली बात कोई नहीं है। क्या बेहुदा बातें मारे जा रहा है? अबे थोड़ा तो शर्म कर ले चाचा जी से। अबे तू चुपचाप रह, मैं अभी चाचा जी से बात कर रहा हूँ ना बेटा, चाचा लाइक अ फ्रेंड। अबे ठरकी संभल के बोल, संभल के, मैं चाचा बोल रहा हूँ, चाचा। नहीं 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 चाचा जी, आपको बताना पड़ेगा, आपकी वाली मेड इन इंडिया लगती है नहीं लगती है? मरो सालो आपस में, शैतान कहीं के। मुझे लगता है तूने शाम को IPL की बजाय तूने अर्नब नक्सल देखा होगा। हाँ, मेरी वाली मेड इन इंडिया लगती है, पर उसके नखरे हैं ना, टांगों पे बाल है बहुत तेरे दी। अरे बाल ज़्यादा हैं तो फिर उसके लिए वीट ला के दो ना। अबे बेवकूफ, भैंस की बात कर रहा हूँ। मुझे भी लगता है तू बिल्कुल भी नशेड़ियों की महफिल में ही बैठा हुआ है। ये हुई देशभक्त वाली बात। तुम लोग भी ना पूरे के पूरे नाटक खोरो यार। वो अर्नब नक्सल है ना, वो अब तो सुशांत सिंह राजपूत से हटके ना अब गंजड़ियों के पीछे पड़ गए। कुछ साल पहले शराब पीने वाले को लोग बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, लेकिन अब सोसाइटी में ऐसा हो गया है कि शराब पीने वाले लोगों को लोग अब नॉर्मल, अब कोई उनसे कोई सिकवा गला नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मानते हैं। अब तो ये बात नॉर्मल हो गई है। तो अब तेरा मतलब है कि भैया सोसाइटी के अंदर जो नशेड़ी और गंजेड़ी हैं उनका वर्चस्व अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जिस तरह से शराबियों का हो गया है। तेरा यही कहना है ना? अरे कुछ सोसाइटी में तो बिल्कुल नॉर्मल है ये, बिल्कुल सुट्टे और शराबियों की तरह। यार तू बिल्कुल सही कह रहा है, अबे घंटा सही कह रहा है। वैसे ही हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है यार। जो इन ड्रग्स को यूज़ नहीं करता है तो वो तो इसे बिल्कुल बुरा मानते हैं, लेकिन इन सब के बीच में बुरा इसलिए और लगता है कि इन सब की बातें वही लोग कर रहे हैं जो इन ड्रग्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो क्यों करेंगे? उनकी बदनामी होगी। किसी को अच्छी लगती है बदनामी होना? क्या फ़र्क पड़ता है, पहचान चाहे नाम होकर हो या बदनाम होकर हो, लेकिन पहचान तो हो ही जाती है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, लियोनी और मालिनी, दोनों की पहचान लोगों के बीच में है ना है। सच तो ये है कि लोगों का ध्यान अपनी मूल समस्या पर न जाए, तो अब कंगन से लेकर बिल्कुल ड्रग तक पहुंच पाए। अब आगे देखो और क्या क्या नाटक होता है। अच्छा तो ये बात है, यदि ध्यान लोगों का अपनी मूल समस्या पे चला गया तो भैया सिस्टम ये हिल जाएगा। इसीलिए भैया दिन भर टीवी पे प्रोपेगेंडा चलता रहता है, जिससे कि लोगों का ध्यान न जाए उस पर। ये चल क्या रहा है? आंदोलन तो साला जमीन पे हो रहा है और प्रोपेगेंडा टीवी पे चल रहा है। यही बात है, बेरोजगारों का आंदोलन फेल, किसान आंदोलन जमीन पर और टीवी पर प्रोपेगेंडा। तुम संकेत देख रहे हो ना, ये विशुद्ध विश्व गुरु बनने का पूरा एक बेहतरीन प्रमाण है। अच्छा तो अब समझ में आया कि वियतनाम 10 करोड़ आबादी वाला हम सब 130 करोड़ आबादी वाले पर भारी पड़ रहा है। ये बात भली बात जान लो, वियतनाम इस समय विशुद्ध विश्व चेला है। दिन भर नाटक करते रहो और जिम्मेदार से कोई भी उस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि जिम्मेदार तो हमारा कस्टमर है और कस्टमर को हमें हमेशा खुश रखना चाहिए। तो गंजेड़ियों की बात करना बस एक बहाना है। वैसे सही बात तो ये है कि लोगों की अपनी मूल समस्या से उनका ध्यान हटाना है। मन की बात सुन सकते हो, ऐसा सिस्टम का डिज़ाइन बनाया गया है, और यदि आप मन की बात करोगे तो आपकी हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी, जैसे बेरोजगारों और किसानों की हड्डियाँ तोड़ी जा रही हैं। किसी भी सिस्टम में रियल में विपक्ष कौन होता है बताओ? विपक्ष तो मीडिया होता है रियल में। एब्सोल्युटली राइट, मीडिया का सबसे बड़ा कस्टमर सिस्टम होता है। बिजनेस रूल ये कहता है कि जो कस्टमर को खुश रखेगा वो बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल होता है और आगे भी बना रहेगा प्रॉफिटेबल।